नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां सेवानिवृत्त फौजी के साथ 40 लाख की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में टप्पेबाजी की घटना को कारित करने वाले 3 अभियुक्तगण गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर फर्रुखाबाद से, जहां समाजवादी पार्टी का आगामी चुनाव में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी होगा, क्योंकि सरकारी विभागों में सैकड़ों पद रिक्त पड़े हुए हैं और उन पर तत्काल नियुक्तियां की जानी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। इसीलिए सपा का सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी, सरकारी विभागों में सैकड़ों पद रिक्त हैं, यही रहेगा। और अभी 6 नवंबर तक वोट बढ़ रहे हैं। जिनकी भी ग्रेजुएशन 2022 तक कंप्लीट हो गई हो, वो सभी साथी अपने वोट बनवा सकते हैं। तो हम लोग जनपद जनपद जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन, और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जन जन में ये प्रचार हो कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट सबके बन सके। अच्छा, आगरा स्नातक खंड में समाजवादी पार्टी इस बार किन मुद्दों को लेकर आ रही है और स्नातक मतदाता वर्ग की क्या प्रमुख समस्या है, उन्हें कैसे हल करेंगे? स्नातक मतदाता वर्ग की समस्या और समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो सिर्फ एक ही है, बेरोजगारी। स्नातक इतना ज़्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। बड़े बड़े एमटेक पीएचडी वाले लोग आज 10-10, 5-5 हज़ार की नौकरी के लिए तरस रहे हैं कि उनको नौकरी ये सरकार नहीं दे पा रही है। बेरोजगारी बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है। और आपने देखा होगा कि पिछले कार्यकाल, मतलब जो अभी कार्यकाल चल रहा है, आप उसकी बात करना चाह रहे हैं? नहीं, इससे पिछले वाले की आप ही के थे। हाँ, 2014 से 19 डॉक्टर असीम यादव जी थे जी। वो बहुत ही जमीनी नेता हैं। उनके पिताजी उदय प्रताप जी राष्ट्रीय कवि हैं, सांसद रहे, और बहुत ही बुद्धिजीवी हमारे पूर्व एमएलसी डॉक्टर असीम यादव जी हैं। वो जनपद जनपद सबसे संपर्क में रहे। आज भी चाहे शिक्षा मित्र संगठन हो, चाहे समाजवादी पार्टी के संगठन हो, चाहे टीचर्स की संगठन हो, सभी से कोऑर्डिनेट और सहयोग असीम यादव जी करते रहते हैं। और उनके मुद्दे, उनके लिए लड़ाई वो लगातार लड़ते रहते हैं। अच्छा बताओ, शिक्षक नेता या शिक्षकों की लंबित मांगों पर सपा का क्या रुख है? स्नातक प्रत्याशी के तौर पर मैंने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का या पार्टी के ओपिनियन देखा, तो चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे शिक्षक नेता हो, समाजवादी पार्टी ने पूरे सहयोग उन लोगों को किया। और पूरा आश्वासन उनको है कि सरकार आने के बाद जो भी मुद्दे हैं, चाहे ओपीएस का हो, चाहे शिक्षा मित्रों की परमानेंट नियुक्ति का हो, वो तत्काल पूरे किए जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुख्यमंत्री बनते ही। अच्छा, क्या वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शिक्षक समुदाय के साथ अन्याय हुआ है? अगर हुआ है तो क्या हुआ? बेहद अन्याय हुआ भैया। शिक्षा मित्रों को ही देख लीजिए ना आप। एक आत्महत्या अगर आदमी कर ले तो पूरा मतलब जिला एक बार को ये रहता है कि बड़ा गलत हुआ। 14 लोगों ने तो मेरी जानकारी में जिन्होंने आत्महत्याएं करी, शिक्षा मित्रों ने, जिनके परिवार आज भीख मांगने की कगार पर आ गए। किसी की नौकरी चली जाए, उसके बच्चों का भरण पोषण, उसके बच्चों की स्कूल की फीस, उसकी घर परिवार, माता पिता की दवाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार ने तो किसी की तरफ तरस खाया नहीं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर फर्रुखाबाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में जिला विज्ञान क्लब फर्रुखाबाद द्वारा जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन डॉक्टर रामातीर्थ दुबे मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ में किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा किया गया। जिला समन्वयक दीपिका राजपूत ने बताया कि जनपद में सभी बोर्ड के 30 विद्यालयों के 150 बच्चों ने सेंसर टेक्नोलॉजी, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिजिटल भारत विषयों पर मॉडल प्रदर्शित किए। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बच्चों के प्रस्तुतिकरण की सराहना की। जिला विकास अधिकारी एसके तिवारी ने कहा कि जिला विज्ञान क्लब के माध्यम से वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिल रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक नरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि विद्यालय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके लिए मार्गदर्शन विज्ञान शिक्षक बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम आयोजन की व्यवस्था प्रधानाचार्य ब्लू बेल स्कूल प्रमिला मिश्रा ने की। ब्लू बेल स्कूल की निदेशिका मालविका दुबे ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विद्यालय के सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। प्रथम चयनित पुरस्कार 5,000 की धनराशि प्रशस्ति पत्र हर्ष प्रताप सिंह को लाइफ-आई तकनीकी के मॉडल पर प्रदान किया गया। द्वितीय पुरस्कार 3,000 GGIC फतेहगढ़ की छात्रा सुनैना को
सेंटर टेक्नोलॉजी ऊर्जा पर दिया गया। 2 सांत्वना पुरस्कार 1000 की धनराशि प्रदान की गई। सभी मार्गदर्शन विज्ञान शिक्षक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन कोऑर्डिनेटर मनोज गुरा ने किया। साथ ही साथ ज्योति, रामजी मिश्रा, अनुपम अग्निहोत्री, अमर जेहर आदि लोग उपस्थित रहे। सर्वश्रेष्ठ 15 चयनित मॉडल कानपुर मंडल में प्रतिभा हेतु जाएंगे। विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता हुई थी, तो उसमें कितने बच्चों ने प्रतिभा किया और कौन क्या कैसे रहा? दरअसल ये जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता थी। इसमें सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड्स के विद्यालय के बच्चों को आमंत्रण था, जिसमें से लगभग 30 स्कूल्स ने आज प्रतिभाग किया और लगभग 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया और 100 मॉडल लगभग लगाए गए। और इसमें से 15 मॉडल सर्वश्रेष्ठ जो चयनित किए गए हैं, उन मॉडल्स को कानपुर में कराया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 5000 रुपये धनराशि दी जाएगी बच्चों को, और द्वितीय पुरस्कार 3000, तृतीय पुरस्कार 2000 और 1000 रुपये का कंसोलेशन है प्राइस, और 10 सर्वश्रेष्ठ मॉडल और मतलब कुल मिला के 15 मॉडल। प्रथम पुरस्कार कौन रहा है? प्रथम पुरस्कार ब्लू वैली स्कूल का ही बच्चा रहा है, हर्ष प्रताप। अच्छा, किस मॉडल में रहे? क्या क्या मतलब क्या प्रोडक्ट था? इंटेलिजेंस का ही टॉपिक ज़्यादा बच्चों ने मॉडल्स बनाए। ठीक। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद से खबर है, जो सेवानिवृत्त फौजी से 40 लाख की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार, क्षेत्राधिकारी अजय वर्मा ने बताया कि साइबर क्राइम की इस वारदात को अंजाम देने वाले मुरादाबाद जनपद के जुनैद आलम पुत्र बाजिर और कादिर पुत्र मोहम्मद शरीफ अंसारी हैं। पुलिस ने इनके पास से 25 लाख रुपए नगद, 6 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 1 दर्जन से अधिक ATM और आधार कार्ड बरामद किए हैं। शिकायत के आधार पर दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कामयाबी मिली है, क्या किस तरह पुलिस ने उसमें कार्य किया है? देखिए, श्री सुरेश चंद जो कि आर्मी मेडिकल कोर के सूबेदार हैं, जो रिटायर हो चुके थे, और थाना साइबर क्राइम में एक एप्लीकेशन आके दिया, जिसमें तत्काल FIR पंजीकृत कराया गया। उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो मेरे रिटायरमेंट के 40 लाख रुपए थे, मैं पेट्रोल पम्प खरीदना चाहता था, और इसमें फर्जी तरीके से कुछ अभियुक्तों के द्वारा पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पे हमसे ठगी करके 40 लाख रुपए ले लिए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा CO साइबर क्राइम के नेतृत्व में इंस्पेक्टर साइबर क्राइम और अन्य लोगों के साथ एक टीम बनाई, और महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए माल और मुलजिम दोनों बरामद और गिरफ्तार किए जाए। आज थाना साइबर क्राइम पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से, जो थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम विजय नगर कट नए बस अड्डे के पास चेकिंग कर रही थी, तभी ऑटो सवार 3 बदमाशों ने रुकने के बजाय ऑटो मोड़कर कच्चे रास्ते से फ्लाईओवर की ओर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा करने पर बदमाशों ने ऑटो छोड़कर भगाने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तीनों बदमाश राशिद उर्फ मुन्ना छोटे खान, परवेज पुत्र नियाज मोहम्मद और सादाब उर्फ मुस्तकिन पुत्र कल्लू, तीनों निवासी लोनी कमिश्नरी गाजियाबाद घायल हो गए। उनके कब्जे से 3 तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस, टप्पेबाजी से प्राप्त लगभग 11,000, एक मोबाइल फोन, पीड़िता का आधार कार्ड और घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद किया गया। घायलों को उपचार के लिए जिला MMG अस्पताल गाजियाबाद में भर्ती किया गया है। उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 28 और 29 अक्टूबर 2025 की रात्रि में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना कोतवाली में सघन रात्रि चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी दौरान एक ऑटो में 3 व्यक्ति विजयनगर की तरफ से आते हुए दिखाई दिए, और संदिग्ध प्रतीत होने पर वहां पर मौजूद पुलिस पार्टी द्वारा उनको रुकने के लिए कहा गया। रुकने के स्थान पर उन्होंने अपने ऑटो को सड़क पर लगे डिवाइडर को क्रॉस कराते हुए इधर कच्चे रास्ते की ओर भगाया। तुरंत पुलिस पार्टी द्वारा उनका पीछा किया गया। आगे कच्चे रास्ते पर ये लोग अपने ऑटो से उतरकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा इनको वहाँ पर रुकने के लिए कहा गया, तो रुकने के स्थान पर इनके पास तमंचे थे। उस तमंचे से इन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस के दल पर फायर कर दिया। पुलिस द्वारा भी यहाँ पर अपने बचाव में फायरिंग करनी पड़ी है, जिसमें इन तीनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है। प्राथमिक पूछताछ पर इन्होंने अपना नाम शादाब, परवेज और मुन्ना बताया है, और इन्होंने ये भी बताया है कि ये इस क्षेत्र में गाजियाबाद व दिल्ली NCR के क्षेत्र में टप्पेबाजी की घटनाओं को कारित करते हैं। और दिनांक 21 अक्टूबर को कोतवाली में जो महिला के साथ में टप्पेबाजी की घटना हुई थी, उसको भी इन्हीं के द्वारा कारित किया गया था, और इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास भी है।
इनके पास से यहाँ पर 11,000 रुपये, एक वीवो कंपनी का मोबाइल फ़ोन और एक आधार कार्ड जिस पर रजनी नाम लिखा हुआ है बरामद हुआ है। साथ में 3 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 3 कोका कारतूस बरामद हुए हैं। ये ऑटो है जिसको ये लोग घटना कारित करने के लिए प्रयुक्त करते थे, वो ऑटो भी बरामद हुआ है। इन तीनों ही व्यक्तियों को तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु भिजवाया जा रहा है व इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। मुरादाबाद से खबर है जहां पर थाना पाकड़बड़ा क्षेत्र में जामिया असानुल बनात गर्ल्स मदरसे में 13 वर्षीय छात्रा के परिजनों से 7वीं और 8वीं कक्षा में प्रवेश के नाम पर वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग करने का मामला सामने आया है। परिजन हैरान होकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मदरसे के प्रिंसिपल, एडमिशन सेल इंचार्ज शाहजहां जहां और साथ ही साथ अन्य स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। शाहजहां को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जबकि बाकी से पूछताछ जारी है। मामला जैसे ही प्रदेश सरकार के संज्ञान में आया, प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी भेजी। बता दें कि एसडीएम सदर राम मोहन मीणा के नेतृत्व में महिला कल्याण विभाग, जिला शिक्षा विभाग और पुलिस टीम ने मदरसे का औचक निरीक्षण किया, छात्राओं से बातचीत की और एडमिशन फाइलों की जाँच की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी शिक्षण संस्थान में नाबालिगों के साथ अपमानजनक या फिर अनैतिक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिजन और सामाजिक संगठन इस मामले में आक्रोशित हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। डीएम अनुज कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं और विदेशी फंडिंग या किसी अन्य अनियमितता की जांच की जा रही है। आगरा थाना क्षेत्र के एक मदरसे का प्रकरण चल रहा है, क्या अब तक इसमें आपने आगे समिति गठित करी है? किस तरीके से पूरी जांच चल रही है आपसे? देखिए, यहाँ पाकबड़ा क्षेत्र में एक मदरसा है। इसको यहाँ मदरसे में एक विवाद सामने आया था, जिसके संबंध में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की गई है और एफआईआर दर्ज करने के बाद कुछ स्रोतों से हमें इसमें विदेशी फंडिंग इत्यादि की भी शिकायतें प्राप्त हुई है। तो हम लोगों ने इस संदर्भ में इसकी जांच को आगे बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें पुलिस के प्रतिनिधि के रूप में एसपी सिटी हैं, हमारे प्रशासन की तरफ से हमारे एडीएम प्रशासन है और हमने इसमें सीटीओ को भी रखा है, क्योंकि इसमें इनके कुछ जो बैंक स्टेटमेंट्स इत्यादि है उसकी जांच इसमें किया जाना प्रस्तावित है। तो सर, क्या उम्मीद जताई जा रही है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी इसमें मुझे लगता है कि हमें कुछ दिन इसमें लगेगा। इसमें सबसे पहले बैंक से हम कुछ डिटेल अभी इसमें मांगेंगे और उसके बाद उसको देखेंगे और अगर प्रारंभिक रूप से इसमें कुछ भी अगर इस प्रकार की विदेशी फंडिंग, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा हो, इस प्रकार का कोई तथ्य अगर सामने आते हैं तो फिर जो संबंधित जो एजेंसी है उसको हम इस मामले को रेफर कर देंगे। सर, एक कमेटी जांच के लिए पहुंच रही थी, क्या कुछ देखिए, जो कमेटी जो जांच के लिए गई थी वो कमेटी उसमें मुख्यतः जो ऐसी विभाग हैं जो इनको प्रमाणित करते हैं उनको भेजा गया था, जो इनका सर्टिफिकेशन करते हैं, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जो प्रभारी के रूप में थे संभल के, जो यहाँ पे देख रहे थे, उनको भेजा गया था। और साथ ही साथ क्योंकि इसमें एक इंटर कॉलेज भी है तो इसलिए डीआरएस भी गए थे। दोनों लोगों ने इनको प्रमाणन मिला है, उसके संदर्भ में वहाँ पे जांच किया था, तो ये निकल के आया कि इसके पास मदरसे का भी इसके पास सर्टिफिकेट है और इसके साथ ही साथ इंटर कॉलेज इत्यादि के भी इसके पास मान्यताएं हैं। तो मान्यता के हिसाब से उन लोगों ने देखा था, लेकिन जो जहाँ तक विदेशी फंडिंग इत्यादि की शिकायत है उसके संदर्भ में अलग से हम लोगों ने एक नई कमेटी, जिसमें प्रशासनिक, पुलिस और हमारे ट्रेजरी संवर्ग के अधिकारी हैं, उसको सम्मिलित करके बनाया गया है। सर, यानी माना जाए अगर कुछ गड़बड़ निकलती है तो सख्त कार्रवाई होगी आगे? बिल्कुल होगी। अगर इसमें कुछ अगर इस प्रकार की विदेशी फंडिंग जिसका गलत उपयोग हो रहा है, अगर ऐसा कुछ तथ्य सामने आएगा तो इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।